Hi, this is Ali Raza and welcome to the physics. It's my YouTube channel Physics by Ali Raza. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर फिजिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर नंबर 14 लेक्चर नंबर 7 लॉरेंट्स फोर्स। मुर्शद लोग, बुजुर्ग लोग जिन्होंने अभी तक कापी पेंसिल नहीं निकाली तो काइंडली कापी पेंसिल निकाल लें और लेक्चर नोट करना स्टार्ट कर दें। इसमें हम लोग आप लोगों को जितने भी लेक्चर हो रहे हैं हर एक में क्रिटिकल पॉइंट MD कैट के डिस्कस हो रहे हैं। अगर आप लोग लेक्चर रेगुलर सुनते होंगे तो आपको एंटी टेस्ट अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे लॉरेंट्स फोर्स। लॉरेंट्स फोर्स ये एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, लॉरेंट्स फोर्स को पढ़ने से पहले ठीक है मैं चार्ज का बिहेवियर इलेक्ट्रिक फील्ड में और चार्ज का बिहेवियर मैग्नेटिक फील्ड में देखना चाहूँगा। क्लियर हो गया? चार्ज का बिहेवियर मैग्नेटिक फील्ड में और चार्ज का बिहेवियर इलेक्ट्रिक फील्ड में। पहले इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ये वाली फील्ड होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ये वाली फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है? ठीक है, जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये वाली फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उनका बच्चे अल्लाह ही हाफिज़ है। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी मैग्नेट की वजह से नहीं होती, चार्ज की वजह से होती है। तो आपको नॉर्थ साउथ नहीं लेने पड़ेंगे और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, ये पॉजिटिव प्लेट और ये क्या आ जाएगी आपके पास नेगेटिव प्लेट। ठीक है, हमेशा चार्जेस के दरमियान क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और ये कहाँ से स्टार्ट होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। चैप्टर नंबर 12 ठीक है, सेकंड लेक्चर का A पार्ट और सेकंड लेक्चर का B पार्ट, उसी में हम लोगों ने इसको बहुत डिटेल में क्या किया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है। अच्छा देखिए, अब इसमें चार्ज, जब चार्ज रेस्ट में होता है, ठीक है, ये चीज़ देख लें ज़रा, चार्ज रेस्ट, ये नेक्स्ट में क्वेश्चन भी आया है। ठीक है, इसकी सिर्फ क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। कौन सी फील्ड होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ओनली। कौन सी फील्ड एग्जिस्ट करती है जब चार्ज क्या होता है? रेस्ट में। क्लियर हो गया? अब ये तो था गोल्डन वर्ड्स थोड़े से, यानी कि जो ऑथेंटिक होते हैं वो गोल्डन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका भी क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। आप लोगों ने पढ़ा होगा, एग्जांपल करवा देता हूँ आप लोगों को। ये पॉजिटिव, तो यहाँ से फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलेंगी। ठीक है, बुजुर्गों को याद होगा और मुर्शद लोग समझ लें। तो कौन सी फील्ड होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या लगेगी? फोर्स लगेगी। ये आपस में पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे और ये इस तरफ फोर्स लगेगी और ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे और ये इस तरफ क्या कर देगा? एक्सेलरेट कर देगा। पहली दफ़ा सेकेंड ईयर पढ़ा रहा हूँ, पहली दफ़ा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, एक्सेलरेट कर देगा। क्या कर देगा? एक्सेलरेट कर देगा, ये इस तरफ। ठीक है, तो जाहिर बात है इसके ऊपर जो फोर्स लगी है वो कौन सी फोर्स लगी है? इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, कौन सी फोर्स लगी है? इलेक्ट्रिक फोर्स। और इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर क्या होती है? F इज इक्वल टू EQ। क्लियर हो गया? कौन सा चार्ज है? ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या रही? जैसे ये मूव किया, व्हेन इट मूव, ठीक है, एन एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन वो ही हमारा पुराना तरीकाकार, एक्सेलरेशन कैसे निकलता है? F इज इक्वल टू M में, और A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? F ओवर M। क्लियर हो गया? एक इक्वेशन ये है, ये एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 1, और ये क्या है? इक्वेशन नंबर 2। तो पुट करके देखिए ज़रा, पुट 2 इन 1, 2 को पुट करें 1 के अंदर। ठीक है, ओहो, पुट 1 इन
2, इसमें पुट करके देखें तो आपके पास एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m, और फोर्स की वैल्यू ये वाली आनी है, तो ये क्या आ जाएगा, EQ/m। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब जो भी चार्ज इलेक्ट्रॉन के अंदर प्रोड्यूस होगा वो ये -E/ क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। क्लियर हो गया, यहाँ से ऐसे क्लियर हो गया। ये एक्सेलेरेशन किसके अंदर है, चार्ज इलेक्ट्रॉन के अंदर। क्लियर हो गया। तो ये मैंने क्या किया, अभी मैंने शुरू में बात की कि लॉरेंट्ज फोर्स को पढ़ते हुए हमें चार्ज दोनों फोर्सेस निकालनी पड़ेगी, एक इलेक्ट्रिक फोर्स और दूसरी क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, यहाँ से एक MCQ आ गया मेरे ذहन में। ठीक है, एक MCQ आ गया। एक मेरे पास ये क्या है, फील्ड है। ठीक है, और इस फील्ड की वैल्यू जो है, इस फील्ड की वैल्यू क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड की 1.67 इंटू 10⁻⁻31 न्यूटन पर कूलम है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है। इसमें मैंने क्या रखा, एक जो रखा इलेक्ट्रॉन रखा, क्या रखा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स इस तरफ लगी, रिपल्शन हुई। कहता है इलेक्ट्रॉन के अंदर जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा वो आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रॉन के अंदर जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा वो आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो देखिए ज़रा, A इज इक्वल टू E/m, मैग्नीट्यूड देख रहा हूँ, डायरेक्शन ही मैं देख रहा हूँ। ठीक है, मैग्नीट्यूड में ये नेगेटिव भी नहीं आएगा। अब यहाँ से देखिए ज़रा, E की वैल्यू कितनी है, 1.67 इंटू 10⁻⁻31, और ये क्या आ जाएगा, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इनटू E आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास मास कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻31। ये सारा इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और इसके अंदर जो एक्सेलेरेशन होगा वो E के बराबर होगा, और E के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, और साथ क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके अंदर इतना एक्सेलरेशन क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ से आपका मैंने ये कंसेप्ट भी क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। अब मैं यही डिस्कस करूँगा, यही चीज़, इस चीज़ को ऐसे ही लिखने देंगे। ठीक है, यही चीज़ अब डिस्कस करूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब मैं मैग्नेटिक फील्ड में बात करूँगा। किस में बात करूँगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल ली, वो मैं लेफ्ट हैंड इधर लिख लेता हूँ। इलेक्ट्रिक फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है, EQ। क्लियर हो गया। अब मैं मैग्नेटिक फोर्स देखता हूँ। मैग्नेटिक फोर्स हमेशा मैग्नेट की वजह से होती है। ये नॉर्थ पोल आ गया और ये क्या आ गया, साउथ पोल आ गया, और यहाँ पर मेरे पास क्या है, क्लियर हो गया। अब मैंने यहाँ पर कोई मूविंग चार्ज Q, ठीक है, पहले नंबर पे देखिए, अगर चार्ज रेस्ट पे होगा, इफ एट रेस्ट, तो इसका सिर्फ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0 होगा, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। चार्ज जब रेस्ट में होता है तो उसकी सिर्फ कौन सी फील्ड होती है, एग्जिस्ट कर रही होती है, मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही होती है, मैग्नेटिक फील्ड उसकी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, लेकिन जब एट मोशन हो जाए, एट मोशन, तो बच्चे जब मोशन होता है तो वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रही होती है। इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा होता है एज अ करंट कैरिंग वायर के तौर पर आप लेंगे ना, इलेक्ट्रॉन ये मूव कर रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली फ्लो क्या है, करंट है, तो उसके बाहर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट नहीं करता,
कौन सा फील्ड डोमिनेट करता है जब चार्ज मूविंग कर रहा हो मैग्नेटिक। पिछले लेक्चरों में मैंने आप लोगों को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। एट मोशन, जब मोशन की बात हो तो उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू ज़ीरो और मैग्नेटिक फील्ड भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर किसी को नहीं यकीन तो ये ले, बी इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर, ठीक है। अगर क्या हो जाए, ये वाली चीज़ क्या है, करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में तो करंट ज़ीरो तो मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो। एट मोशन में है तो करंट जो है वो ज़ीरो नहीं होगी, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी ज़ीरो नहीं होगा। चले मैं पुट कर देता हूँ, ठीक है। एट मोशन, मोशन जब मोशन में हो तो आई जो होता है नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो बी भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन जब रेस्ट में हो, एट रेस्ट, रेस्ट का मतलब क्या होता है, आई ज़ीरो है, तो बी इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। तो आई ज़ीरो तो बी डेफिनेटली क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्लियर हो गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एट मोशन। जब भी चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड में जब परपेंडिकुलरली एंटर होगा, फिर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ परपेंडिकुलर, पैरेलल एंटी पैरेलल में फोर्स नहीं लगती। जैसे ही परपेंडिकुलरली एंटर होगा तो इस वक्त इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी क्रॉस बी, ऐसे। क्लियर हो गया। ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो ये जैसे ही एंटर हो गए ऐसे की तरफ क्या करना शुरू कर देगा, घूमना शुरू कर देगा ऐसे, ठीक है। यानी कि ऐसे जाते जाते अंदर की तरफ क्या करना शुरू कर देगा, घूमना शुरू कर देगा। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अभी हमने कल परसों बड़ी डिटेल में क्या किया है, डिस्कस किया है। ये मेरे पास क्या निकली है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मेरे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब मैं दोनों गुजारने लगा हूँ। ये मेरे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, ठीक है। अब मैं लॉरेंट्ज फोर्स दोनों को इकट्ठा कंबाइन करने लगा। क्लियर होगा, दोनों को इकट्ठा क्या करने लगा, कंबाइन करने लगा। ये देखिए जरा, ये नॉर्थ, ये साउथ, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, ओहो, ये पॉजिटिव चार्ज और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। दिस शोज दी इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये लाइन किस चीज़ को शो कर रही है, डॉट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। किसको शो कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को। क्लियर हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर है, नीचे, ओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नीचे की तरफ, और क्रॉस है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनवर्ड। तो ये वाली चीज़ जो है रेड बी को शो कर रहा है और ग्रीन ई को शो कर रहा है। अब ब्लैक से करते हैं। ये कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे इसमें एंटर हुआ, क्लियर हो गया। चार्ज पार्टिकल इसमें क्या हुआ, एंटर हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगी, क्योंकि जब मोशन में हो कोई भी ज़ीरो नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या करेगी, इंटरेक्ट करेगी। क्लियर हो गया। अब देखें ज़रा, ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर मैं इसको इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। चले जो भी है, प्रोटॉन ही देख ले। तो जैसे ये फील्ड के अंदर क्या होगा, एंटर होगा, इन दोनों फोर्सेस का जो सम होगा वो क्या होगा, इन दोनों फोर्सेस का जो सम होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इसके ऊपर दोनों फोर्सेस क्या करेंगे, दोनों फोर्सेस का सम जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, लॉरेंट्स फोर्स कहेंगे। तो अब मैं डेफिनेशन करने लगा हूँ, द सम ऑफ द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स
इज कॉल्ड लॉरेंट्ज फोर्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो मेरे पास क्या आ जाएगी, लॉरेंट्ज फोर्स इज इक्वल टू एफ ई प्लस एफ बी। एफ बी ये वाली मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा, वेक्टर। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहाँ से देखे जरा, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ई क्यू, और ये मेरे पास प्लस क्या आ जाएगा, क्यू वी क्रॉस बी, और ये एफ। ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा, क्यू कॉमन आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, ई प्लस वी क्रॉस बी इज कॉल्ड लॉरेंट्ज फोर्स। इसको हम लोग क्या कहेंगे, लॉरेंट्ज फोर्स कहेंगे। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होता है, फोर्स है तो न्यूटन ही होगा। क्लियर हो गया। अभी एक एमसीक्यू देखे जरा, अभी एक एमसीक्यू, अपने इर्द गिर्द लोगों को कहें कि मुहर्रम का एहतराम किया करें। इस वजह से मैं जो है वो मूड थोड़ा सैड बनाया हुआ है। अभी देखिए ज़रा हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल देखिए ज़रा, ये एमसीक्यूज़ भी आ सकता है। ठीक है, एमसीक्यूज़ भी आ सकता है। कहता है एक मेरे पास क्या है, ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज, और ये मेरे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एड नेगेटिव। ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड। कहता है जो इसकी वैल्यू है ई, वो 10,000 न्यूटन पर कूलम है, और जो इसकी वैल्यू है बी, वो कितनी है, 0.03 टेस्ला। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, गुजरा है। ठीक है, आपने इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस पूरी डिवाइस को कहते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। क्या कहते हैं, वेलोसिटी सिलेक्टर। इस वेलोसिटी सिलेक्टर में से क्या इलेक्ट्रॉन गुजरा है। कहता है आपने इसकी स्पीड क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। यहाँ से बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू वी बी और साइन ऑफ 90 डिग्री। तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू वी बी आ जाएगा। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ई क्यू। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 कंपेयर कर लें। ठीक है, क्यू वी बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई क्यू। क्यू क्यू से कट जाएगा, और वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ई ओवर बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे, ई ओवर बी आ जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास क्या होगी, ये वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, निकल आया है। ठीक है, ये वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, निकल आया है। अब हमने क्या निकालना है, यहाँ से स्पीड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चे। ये मेरे पास कितना है, 10,000 और ये 0.3। इसको हल करें तो 3.33 इंटू 10 पावर क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। 33 + 4 आ जाएगा। ठीक है, और साथ क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब यहाँ से ये करवाने का एक मकसद क्या है, ये करवाने का मकसद ये है कि MD कैट के अंदर एक क्वेश्चन आता है, कहते हैं E ओवर B की डायमेंशन फाइंड आउट करो। इसकी डायमेंशन क्या होगी,
आप इसको हल ना करने बैठ जाना, ठीक है। इसकी डिमेंशन ऐसे निकलेगी, ई ओवर बी किसके इक्वल होता है, वी के इक्वल होता है, और वेलोसिटी की डिमेंशन होती है एल टी माइनस 1। तो ये आपके एंट्री टेस्ट का क्वेश्चन क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब यहाँ से एक ये भी आ सकता है, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक टू द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, स्पीड के। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल होता है, फोर्स के। क्लियर हो गया। अच्छा, एक और पॉइंट देखें, मैग्नेटिक बी जो है, एफ बी इज जस्ट अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पर देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होता है, कोई चार्ज पार्टिकल, उसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है। क्लियर हो गया। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट। एम जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो फर्क किसके अंदर आ रहा होता है, स्पीड जो होती है कांस्टेंट होती है, सिर्फ इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है। क्यों, यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, और यहाँ पर ये। तो इसलिए जब भी कोई चीज़ मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा, चार्ज पार्टिकल, ठीक है, तो उसकी कौन सी चीज़ चेंज हो रही होती है, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी चेंज हो रही होती है। आई होप सो दैट आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर काइंडली पसंद आया तो कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई क्वेश्चन करना हो तो काइंडली कमेंट्स कर लें, ठीक है। और यहाँ फिजिक्स बाय अली रज़ा पे इनबॉक्स मुझे कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।